नमस्कार साथियों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं प्रकृति के साथ किस तरह से जिया जाता है। तो आज के इस विशेष एपिसोड में आपको दिखा रहा हूँ प्रकृति के साथ। देखिए, ये है हमारे पास पुदीना हरा, देख सकते हैं आप कितना इसका हमने भंडार लगा रखा है। साथ में इसकी जो छटनी करी है उसको इस तरह से जो है हमारे जयप्रकाश जी हैं उन्होंने किया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो है छाँट कर रख दिया है, ये पुदीना हो गया हरा, यानी पुदीना हरा हो गया। साथ में आप देख सकते हैं ये हमारा अपना एलोवेरा है और इसको रख दिया है। देखिए ये एलोवेरा किस तरह से हमने ये लगा रखा है। अब आप कहेंगे कि इस सब का करते क्या, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो साला पागल हो गया है, क्योंकि आदमी कुछ कोई करता है तो उसको लोग पागल ही बोलते हैं। तो इसमें से इसको हमारे जयप्रकाश जी क्या करते हैं, इसको एक एक पत्ती को अच्छी तरह से छाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा ये किस तरह से हमने उगा रखा है। यहाँ पर उनका ही लोग है, सुबह उठ के हमारे साथी हैं, मित्र हैं, जो इसमें पानी वानी लगाते, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं लगाते हम लोग। सिर्फ जयप्रकाश जी आ गया, आप आइए अपनी और स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन कहते हैं कि कुछ भी कर लो, जो होना है वो होना रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, बहुत प्रकृति के साथ ठंड के दिनों में गाजर मूली ये सब करते खाता रहता हूँ मैं। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं खान पान का ही है, खान पान का नहीं है। उसके बाद भी मेरे जो है पित्त की थैली में पथरी हो गई, कैसे हो गई तो भगवान वाले के। तो ये जो है पुदीना देख सकते हैं रखा है, पुदीना हरा है, ये इसका कर दिया है, ये कर दिया है, ये है हमारे एलोवेरा। अब इसका जो हम लोग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं बंधु और आप बताइए। ये आपने पुदीना हरे को निकाला, इसमें से घास के तरीके को अलग कर रहे हैं और ये पुदीना हरा अलग कर रहे हैं। अब क्या क्या कहेंगे इसके लिए, सुखाएंगे फिर गर्मियों में अधिकतर पुदीना थोड़ा सा नष्ट होने लगता है पानी की कमी पड़ने की वजह से। अच्छा है, हाँ बताते जाइए। ये विचार बनाया कि अभी से इसको काट के रख लिया जाए। अभी इसको हम साफ करके और सुखा के रखेंगे। ये न बरसात के सीजन में खराब होगा न गर्मियों में खराब। ठीक ठीक। बीच बीच में हम इसको धूप लगाते रहेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद धूप लगाते रहेंगे। तो ये कभी खराब नहीं। हाँ। इसको खाने से हमारी वायु विकार जो होते हैं, लू नहीं लगती है, वायु से जो शिकायतें होती हैं वो नहीं होती हैं। हाँ। और हमारे ब्लड का संचार भी बढ़िया सही रहता है। हाँ। और कभी कभी हम एलोवेरा भी यूज करते तो हैं। मेरा कहने का मतलब ये जैसे पुदीना हरा एलोवेरा जैसी चीज़ें थी, हम चाहें तो जिंदगी में कभी हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में उसमें भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। हम अगर कहीं भी जगह नहीं है तो हम अपनी दीवार पर गमलों में यूज कर सकते हैं, गमलों में पैदा कर सकते हैं। हाँ हाँ। कहीं दीवार के सहारे लगा दो, हाँ वहीं हो जाएगा। हो जाएगा। कौन सी इसके लिए जमीन चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, जमीन नहीं है, दीवार पे लगा दो 2 गमले लेके। हाँ। तो आपने ये देखा कहीं भी अपना घर में मतलब देखिए पैदा कर सकते हैं। प्रकृति की धरोहर है ये, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। एलोवेरा और पुदीना हरा और हरा धनिया, इस चीज़ों को हमें बाज़ार से खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम अपने घर में कितना भी छोटा हमारा मकान है उसमें संचय करेंगे। ये आधुनिक जो दिखावे के पेड़ पौधे लगाते हैं उनकी वजह से लगाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी तरह से हम कभी कभी बीच में जो है आप लोगों को लिए स्वस्थ से संबंधित मस्त रहने के फॉर्मूले बताते रहते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमको हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए कृपया आपसे हमारी विनती है, इसको थोड़ा आगे और फेवर कर दें। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है इस तरह के जनहित कार्यों के लिए आप हमारा सहयोग देते रहेंगे। मैं भारत भूषण शर्मा शीघ्र ही जल्दी से जल्दी एक और नए एपिसोड में कुछ नया लेकर आऊँगा। इस गर्मी में हम कैसे लू से बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।